हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये। इसको करने से पहले कुछ बातें मैं बता दूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पोर्शन आखिर में कितना आसान है, इसको हम कितना लेंदी समझते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको मेनली इन दो को, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन को, मोर देन 80% टॉपिक पे लगाना। मोर देन 80% पे या तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे या एलिमिनेशन करेंगे। जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, हमको एल्केन से अल्कोहल बनाना है, एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है, एल्केन से हमको अल्डिहाइड बनाना है, एल्केन से कीटोन बनाना है। तो इन सारी जगहों पे जनरली हम या तो एलिमिनेशन यूज़ करने वाले हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है। साथ ही साथ कंबशन बहुत कम जगह यूज़ होता है। एरोमेटाइजेशन, जहाँ से बेंजीन चैप्टर शुरू होगा, या हमको किसी एल्केन को या किसी एल्कीन को या किसी एल्काइन को कन्वर्ट करना है एरोमेटिक में, यानी बेंजीन रिंग में। याद है ना, मैंने बताया था एरोमेटिक के 3 कंडीशन होते हैं। या पहला कंडीशन वो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इन द रिंग होना चाहिए, या फिर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड साथ में प्लस माइनस, अदरवाइज फ्री रेडिकल या लोन पेयर होना चाहिए। ओके, तो एरोमेटाइजेशन को हम देखेंगे, थोड़ा बहुत पायरोलिसिस को देखेंगे, देन विथ स्टीम, आइसोमेराइजेशन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट मेन कंसर्न हमारा ये दो है। ओके, अगर इन दोनों पे कमांड है तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन को आप कर लोगे। देयर इज थिंग्स गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। ओके, सो सबसे पहले हम बेसिकली समझते, आई एम नॉट गिविंग एनी नोट्स फॉर दिस क्लास। व्हेन आई विल डिस्कस सब्स्टिट्यूशन एज ए स्पेशल टॉपिक, देन आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इज़ नथिंग, बस एक जाल बुना हुआ है ये बता करके कि केमिस्ट्री हार्ड है और उस केमिस्ट्री में सबसे हार्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहला सवाल उठता है कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि इट कैन बी कॉल्ड एज आइदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। ओके, देखो, जब भी हम किसी भी रिएक्शन को छोड़ो, सपोज देयर इज ए बेंच एंड 4 person A, B, C and D are sitting on the bench. Okay, what I did, मैंने C को उठाया, C को कहीं और भेज दिया और उस C की जगह पे किसी X को बिठा दिया, किसी XYZ को लाके उस C की जगह बिठा दिया। C को निकाला, किसी और जगह भेज दिया। मुझे उसका हिसाब नहीं रखना कि C कहाँ गया, वो हम बाद में हिसाब रखेंगे। उस C की जगह हमने किसी X को बिठा दिया, तो वो X क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन, एक को हटाकर उसकी जगह किसी दूसरे को रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑर्गेनिक में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, इनऑर्गेनिक में इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जो 2 तरह से होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। खैर, वी हैव टू स्टक विथ ऑर्गेनिक हेयर। अभी हम इनऑर्गेनिक के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्लियर हो रहा। अगर हमने किसी रिएक्शन में से एक सब्सटेंस को हटा करके उसकी जगह किसी दूसरे को लगा दिया तो उसको हम कहने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। एग्जांपल देखो यहाँ पर, वी आर डिस्कसिंग सब्स्टिट्यूशन ना। देखो यहाँ पर CH3Cl, CH3 के साथ क्या अटैच है, क्लोरीन। ओके, अब बाय एनी मीन
जिसको हम रीएजेंट कहते हैं। क्योंकि बिना किसी वजह के कभी रिएक्शन नहीं होगा, मुझे कंडीशन देना ही होगा। अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो आई मस्ट हैव टू प्रोवाइड सम रिएजेंट। वो रिएजेंट हीट हो सकता है, वो रिएजेंट एसिड हो सकता है, वो बेस हो सकता है, वो कोई कैटलिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराना पड़ेगा। बैठे बैठे रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, अगर वो न्यूक्लियर रिएजेंट नहीं है तब। ओके, सो हमने कोई रिएजेंट डाला, अभी मैं रिएजेंट पे फोकस नहीं कर रही हूँ, और इस रिएजेंट में मुझे OH यानी बेस भी मिला था। हमने क्या किया, इस Cl को यहाँ से निकाल दिया और OH को अटैच कर दिया। मैकेनिज्म मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, CH3OH प्लस, ये Cl गया होगा किसी के साथ, तो प्लस वाली चीज़ें जब मैं रिएक्शंस पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। तो ये जो हमने यहाँ पे काम किया है ना, Cl को हटा करके OH को रिप्लेस कर दिया है, तो ये कहला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ी सी सुन लो, और सब्स्टिट्यूशन दो तरह से होंगे, आइदर मेरा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होगा या इलेक्ट्रोफिलिक होगा। फिर से मैंने तो बताया ही नहीं कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, तो शॉर्ट में समझ लो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, यानी जो ज़्यादा निगेटिव हैं, N फॉर निगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, यानी जिस रिएजेंट के ऊपर माइनस साइन है या फिर वो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहा है, तो वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे न्यूक्लियोफिलिक में। ओके, न्यूक्लियोफिलिक निगेटिव, जब जब आप न्यूक्लियोफिलिक वर्ड पढ़ोगे ना, बहुत शिद्दत के साथ फील आएगा कि ये पॉजिटिव है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स आर नेवर पॉजिटिव, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स आर निगेटिव। ओके, तो या तो हम न्यूक्लियोफाइल को अटैच करते हैं या इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारा निगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रोफाइल, जब भी वर्ड इलेक्ट्रोफाइल सुनोगे बहुत जोर की फीलिंग आएगी कि ये तो निगेटिव होता है, बट हेयर यू आर रॉन्ग। इलेक्ट्रोफाइल इज आइदर पॉजिटिव चार्ज कैरिंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो या तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन को, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी अगेन दो तरह के होंगे, SN1, SN2, जो मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे बहुत पहले बताने बोला था, और उसी को डिस्कस करने के लिए मैं आपको इतना घुमाई हूँ, ताकि आपको ये तो पता चले कि हम यहाँ पहुँच कैसे रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन कितने होंगे, दो होंगे, या तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक होगा। यानी सब्स्टिट्यूशन या तो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग रिएजेंट का होगा या निगेटिव कैरिंग रिएजेंट का होगा, निगेटिव चार्ज कैरिंग रिएजेंट का होगा, ठीक है। तो अगर निगेटिव चार्ज कैरिंग रिएजेंट या इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये दो तरह के हो जाएंगे, या तो ये SN1 होगा या फिर SN2 होगा। अब SN1 SN2 क्या होता है, ये हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले, राइट। नाउ अगर मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नोट दो, तीन तरह के होते हैं, ठीक है, E1, E2 एंड E1CB। E1, E2 एंड E1CB, CB इज योर कंजुगेट बेस। ओके, तो इसको भी हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी बस आप यहाँ पे मीनिंग समझो कि सब्स्टिट्यूशन होता है क्या। एक को हटा करके किसी दूसरे को हमने डाल दिया उसकी जगह पर, तो उसको हम कहने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ एलिमिनेशन किसको कहेंगे। रियलिटी शोज में आप देखते हो कैंडिडेट को आउट किया जाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया। सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से
किसी सब्सटेंस को, किसी एटम को अगर हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, कैसे बाहर निकालेंगे, फिर से रिएजेंट, ठीक है, वो रिएक्शन के रिएजेंट डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन होना कैसे और रिएक्शन को होना क्या है, ठीक है। तो अगर हमने किसी सब्सटेंस में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, एलिमेंट कह दूँ, एटम कह दूँ, रिएजेंट कह दूँ, स्पीसी कह दूँ, जो भी कह दूँ, ठीक है, उसे मैं बाहर निकाल दूँ तो वो रिएक्शन कहला जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। सपोज CH3 CH2OH अल्कोहल है, ओके। अब यहाँ से हमने क्या डाल दिया, रीजेंट यानी कि फैक्टर यानी कि रीजन यानी कि कारण, वजह कुछ तो डाला, ओके। अब इसका होगा क्या, आप गौर करोगे यहाँ पर से ये एलिमिनेट करेगा यानी सब्सटेंस को बाहर निकालेगा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल लिख लेते हैं ताकि थोड़ी बहुत आपको समझ में आ जाए। यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, डिटेल विल बी डिस्कस्ड। और इसका रिजल्ट होगा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे सब्सटेंस जब भी एक निकल गया नहीं, मेरा एक लिम्ब, सपोज ये लिम्ब किसी के साथ अटैच था और ये लिम्ब दूसरे के साथ अटैच है, यहाँ जो अटैच था इस लिम्ब में वो निकल गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा, ओके। तो एलिमिनेशन में हमेशा मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C यानी कि ये अनसैचुरेटेड हो गया, किससे, एलिमिनेशन से। सब्स्टिट्यूशन से बॉन्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितने बॉन्ड रिएक्शन से पहले होते हैं उतने ही बॉन्ड रिएक्शन के बाद होते हैं, बॉन्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम डिस्प्लेस कर देते हैं। एलिमिनेशन में नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बढ़ते जाते हैं, ठीक है, यानी कि किस किस का एलिमिनेशन हो सकता है और किस किस का सब्स्टिट्यूशन। मेरा मेन कंसर्न इन्हीं दो को समझाना है, इनमें कुछ नहीं है, ये आप एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मेन फोकस इन दोनों पे रखो कि किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे और किसका एलिमिनेशन करेंगे। तो देखो मैंने क्या बताया, सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, किसी एक को हटा देंगे और उसकी जगह दूसरे को डाल देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन उसमें होगा जिसमें सैचुरेशन होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी हमारे एल्केन का क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन। क्या एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन होगा, नहीं, डायरेक्टली नहीं होगा। एल्कीन को पहले कन्वर्ट होना होगा एल्केन में। कैसे कन्वर्ट होगा, एडिशन। मैं एक नाम लिखना भूल गई हूँ, ठीक है, कंबशन से पहले यहाँ पर मैं ऐड कर दे रही हूँ एडिशन, ठीक है। तो एल्कीन को पहले एडिशन रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होना होगा एल्केन में और तब जाकर के उस एल्केन का सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर है। मल्टीपल बॉन्ड, सपोज कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी एल्काइन है, तो वो एल्काइन बाय एडिशन पहले कन्वर्ट होगा एल्कीन में, देन एल्कीन कन्वर्ट होगा एल्केन में और उस एल्केन का हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी सब्स्टिट्यूशन करके हम उस एल्केन को या तो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं या अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो जहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक में आप लोगों को? वेट फॉर फ्यू सेकेंड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा ये समझ में आया। जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है वहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, जहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं होगा कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एडिशन के थ्रू। क्या हम एलिमिनेशन से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। एलिमिनेशन के बाद हमेशा मल्टीपल बॉन्ड की नंबर बढ़ती है। ओके, सो ये दोनों में डाउट क्लियर हो रहा।
किसका सब्स्टिट्यूशन, किसका एलिमिनेशन और किसका एडिशन। एक और मैंने छोटा सा, सॉरी मैं भूल गई थी इसको ऐड करना, किसका एडिशन। 3 चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, कि कब एडिशन करेंगे, कब सब्स्टिट्यूशन करेंगे और कब एलिमिनेशन करेंगे। सपोज मैंने कोई एल्केन या कोई अल्कोहल सैचुरेटेड ले लिया, सैचुरेटेड बोले तो देयर इज नो मल्टीपल बॉन्ड, ओके ये सैचुरेटेड है। अब एक बात बताओ, क्या हम इसका एलिमिनेशन कर सकते हैं? क्या इसका एलिमिनेशन हो सकता है? हाँ एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल होगा। और एलिमिनेशन के बाद मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, पहली बात, यानी इसमें एलिमिनेशन होगा। क्या हम इसमें एडिशन कर सकते हैं? सर कहाँ ऐड करोगे, सब तो प्लेस ऑक्युपाइड है, 4 ही हाथ होते हैं कार्बन के, तो 5वां कहाँ से डालोगे? नहीं डाल सकते हो। मतलब अगर सैचुरेटेड सब्सटेंस है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें हम एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन मतलब ऐड कर देना, एक्स्ट्रा को डाल देना। जो बिग बॉस में एंट्री होती है ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री, दैट इज योर एडिशन, ठीक है। तो नॉट दैट इज, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एग्जाम्पल, ओके। तो क्या हम सैचुरेटेड का एडिशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सैचुरेटेड सब्सटेंस का एडिशन नहीं होगा। चलो इसका एडिशन नहीं हो सकता। क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा? हाँ हो सकता है। ये OH को हम हटा करके Cl लगाएंगे। कैसे हटाएंगे? रीएजेंट। क्या हो सकता है रीएजेंट? एसिड, बेस, हीट, मतलब H+, OH-, हीट और कैटलिस्ट, ऑक्सीजन, ओके। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि इसको हेल्प करेगा रिएक्शन को होने में। तो आपको ये 3 रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर। कंबशन बाद में हम पढ़ लेते हैं, एडिशन पे पहले, ये 3 पे आप फोकस करो, कंबशन बाद में, ठीक है। तीसरा है एडिशन, ओके। एक और एग्जांपल लेकर के देखिए कि उसमें एडिशन होने वाला है कि सब्स्टिट्यूशन होने वाला है या फिर एलिमिनेशन। अगर यहाँ पे आपकी कमांड हो गई तो आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो कंफ्यूज होते हो ना, जिसको हम कहते हैं कन्वर्ट करना, कन्वर्जन में आप बहुत भयंकर कंफ्यूज होते हो, तो आपको कन्वर्ट करने में बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपके पास इन 3 का कंसेप्ट है तब, ठीक है, कि कब एडिशन, कब एलिमिनेशन और कब सब्स्टिट्यूशन। बाकी जो मैंने बताया हुआ रिएजेंट याद हो जाता है प्रैक्टिस से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ले लूँ मैं अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्काइन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। चलो पहले देखते हैं क्या इसका सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले ही नज़र में नो, इसका डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड से, एक इंसान को हमने एक हाथ से पकड़ा है, उसी इंसान को हमने 3 हाथ से पकड़ा है। बताओ कहाँ की बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाली है? एक हाथ को छुड़ाना आसान है, 3 हाथ, और वो कैसे छूटता है? वो इस तरह से छूटता है। मतलब जब छुड़ाओगे तो वो ट्विस्टिंग हो जाएगी, यानी छूटेगी नहीं, वो कॉर्ड की तरह आपस में ट्विस्ट कर जाएगी बॉन्ड। मतलब कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको खोलना सिंगल के मुकाबले, उसको छोड़ना सिंगल के मुकाबले बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता। सेकेंड, क्या इसमें एलिमिनेशन होंगे? सर 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी आ चुके हैं और C4 बॉन्ड C एग्जिस्ट नहीं करता, स्टेबल नहीं है, यानी कि किसी भी अल्काइन का एलिमिनेशन नहीं होता। क्लियर? किसी भी अल्काइन का एलिमिनेशन नहीं होगा। अल्काइन वाले, मान लो कि आपको एक लंबी चेन दे दी गई है, इसमें एक पॉइंट पे अल्काइन अटैच है, बाकी जगह दूसरा कुछ अटैच है, और उसका आपको करने बोलते हैं एलिमिनेशन। तो बी श्योर कि जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी अल्काइन वाला सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वहाँ पे हमको एलिमिनेशन नहीं करनी है, वहाँ पे हमको कोई छेड़छाड़
नहीं करनी है। ओके नाउ, यानी इसका एलिमिनेशन नहीं होगा। तो इसमें होगा क्या, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, दैट इज एडिशन। एडिशन होगा तो एक बार हमने एडिशन किया माइल्ड रिएजेंट, अब माइल्ड एंड मॉडरेट में क्या फ़र्क होता है वो समझ लो। अगर हमने सॉफ्ट रिएजेंट डाला तो कोई भी काम धीरे 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 होगा, हमने स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो एक ही बार में हो जाएगा। ओके, अगर हमने माइल्ड डाला यानी सॉफ्ट रिएजेंट को डाला तो एक एक स्टेप में होगा। अगर हमने टफ रिएजेंट को डाल दिया है तो एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, सो क्या इसका एडिशन होगा? हाँ होगा एडिशन। एडिशन में फर्स्ट टाइम में ट्रिपल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा अगर हमने माइल्ड रिएजेंट को यूज़ किया है तब, और फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा कब? जब हमने माइल्ड रिएजेंट को यूज़ किया है तब। अगर हमने हार्श या स्ट्रॉन्ग रिएजेंट को यूज़ किया है तो देयर इज ए चांस कि डायरेक्टली ट्रिपल से वो सिंगल बॉन्ड में यानी सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। फिर जब वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया तो क्या अब उसका सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन हो सकता है? हाँ, अगर ये ट्रिपल से सिंगल में कन्वर्ट हो गया, किसके थ्रू कन्वर्ट होगा? एडिशन के थ्रू। हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया। एज फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें ऐड कर दिया H2 रिएजेंट डाल करके, तो सबसे पहले आया HH डबल बॉन्ड CHH। एक बार फिर से इसका एडिशन हमने किया, एक और स्टेप एडिशन कर दिया, तो वहाँ पर हो जाएगा H। मैं मैकेनिज्म डिस्कस अभी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अभी ये समझना बता रही हूँ कि आपको किसका एलिमिनेशन करना है, किसका सब्स्टिट्यूशन करना है और किसका एडिशन करना है। आपको यहाँ पे कमांड होना चाहिए। बाकी मैकेनिज्म में मैं इन सब पे एक एक चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट चैप्टर, एलिमिनेशन कंप्लीट चैप्टर, एडिशन कंप्लीट चैप्टर, इन सब पे चैप्टर की आवश्यकता नहीं है, आपका शॉर्ट में काम हो जाएगा। मेन आपका जो बेस है ये 3। ओके, सो अब देखो ये हम एल्कीन से कहाँ आ गए? एल्केन में। अब इस एल्केन का हम क्या कर सकते हैं? हम इस एल्केन का सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, हम इस एल्केन का एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, और फिर एलिमिनेशन करके हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? एलिमिनेशन करके फिर हम वापस वहीं पहुँच सकते हैं जहाँ से हम चले थे, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या बताया कि एलिमिनेशन करने से नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हो तो पढ़ने से ज़्यादा एग्जांपल्स पे फोकस करो। जितने एग्जांपल को डिस्कस करोगे आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो उतने कम होते जाएंगे। ठीक है, एक और मैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी को पढ़ाऊँगी। एरोमेटाइजेशन, पायरोलिसिस, कंबशन, रिएक्शन विथ स्टीम, आइसोमराइजेशन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ इन 3 को एक एग्जांपल ले लेते हैं। किस चीज़ को ले लूँ, किस चीज़ को ले लूँ? अल्कोहल। ओके, ये हमने एक मॉलिक्यूल लिख लिया। अब बताओ क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? हाँ, अगर हमने इस पॉइंट पे किया सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या इस पॉइंट पे सब्स्टिट्यूशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मैंने क्या बताया था? निकल जाएगा, बाहर निकाल देंगे ताकि मल्टीपल बॉन्ड बढ़े। तो यहाँ पे तो मल्टीपल बॉन्ड पहले से ही 3 है, तो क्या इस पॉइंट पे एलिमिनेशन होगा? कभी नहीं होगा। एलिमिनेशन कहाँ होने वाला है? इस पॉइंट पे। और रिजल्ट क्या होगा? इन दोनों कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक और बार हो सकता है तो फिर क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या इसका एडिशन हो सकता है? इस पॉइंट पे तो एडिशन नहीं होने वाला है, सैचुरेटेड है। एडिशन कहाँ पे होगा? इस साइड पे होगा। अब फिर एक डाउट आती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कब किस साइड पे काम करना है। तो बच्चा याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट डिसाइड करता है और आपका क्वेश्चन डिसाइड करता है। आपको आंसर वही करना है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। रिएजेंट क्या होंगे?
फिर से मैं बोल रही हूँ, रिएजेंट कुछ नहीं होते हैं, एसिड होंगे, बेस होंगे, या फिर कैटलिस्ट होंगे, हीट होगी। हीट में मे बी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मे बी ऑक्सीजन एब्सेंट है, वो अलग बात होगी, लेकिन रिएजेंट में मेनली इतने ही आते हैं। कोई इशू यहाँ तक में? अगर आप लोगों को समझ में आया तो क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में जाऊँ? अगर नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ डू कमेंट मी कि आपको ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि कब सब्स्टिट्यूशन करना है, कब एलिमिनेशन करना है, कब एडिशन करना है। आप इस वीडियो को देखने के बाद बुक लेकर के बैठो, और आपको बनाना नहीं है, डोंट यूज़ पेन, सिर्फ रिएक्शन को देखो, और रिएक्शन को देख करके यू कैलकुलेट इन योर ब्रेन कि क्या इसमें एडिशन होगा या एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर इतनी डिसाइड करने लग रहे हो, मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। फिर जो नेक्स्ट एक हाई लेवल आता है पढ़ते पढ़ते कि आपको कन्वर्ट करना है, आपको मेथनॉल को कन्वर्ट करना है मेथनोइक एसिड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? दो उपाय होते हैं, या तो रट्टा मारो या अप्लाई योर ब्रेन। ठीक है, तो बेस्ट तरीका होता है अप्लाई योर ब्रेन, ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, सो मैं अपना ये वीडियो यहीं पे रोक रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार, अगर आपका कमेंट आता है कि आपको कन्फ्यूज़न, तो मैं इसको एक बार फिर से डिस्कस करूँगी, अदरवाइज मैं इसको डिस्कस करूँगी। ओके, सो दिस इज़ अ फॉर टुडे वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, do like, comment and share to the needy one. Good luck.